बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास टेंथ। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने 1.2.6 टॉपिक जो कि पेज नंबर 3 पर मौजूद है, हमने ये देखा था कि टेस्ट एंड डिबगिंग ऑफ द प्रोग्राम होता क्या है। हमने ये देखा कि प्रोग्राम को जब हम टेम्परेरी डाटा देके बिफोर इम्प्लीमेंटेशन जब कोशिश करते हैं कि हम चेक करें, यानी चेक करना जो है वो टेस्ट करना कहलाता है। और जो डाटा हम खुद से प्रोवाइड करते हैं जिसकी कोई वुकत नहीं होती आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, वो टेम्परेरी डाटा होता है, उसको हम टेस्ट डाटा कहते हैं। उसके बाद जब भी हम ये चेक करते हैं तो ऑब्वियसली प्रोग्राम इसलिए चेक किया जाता है कि किसी किस्म का बग तो नहीं है। बग कहते हैं किसी भी किस्म के एरर को। तो जब भी कोई भी एरर हमारे पास आता है तो उस अमल को, एरर को पकड़ना और एरर को दूर करना डीबगिंग कहलाता है। बग से डीबगिंग, फाइंड करना और रिमूव करना, ये हमने पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर दैट में अगर इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम या प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, बल्कि आप ये कहें कि प्रोग्राम के अंदर 3 किस्म के एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक एरर को कहते हैं बेसिकली सिंटैक्स एरर, एक को कहते हैं रन टाइम और एक को लॉजिकल। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है 1.2.6 और पेज नंबर 3 लिखा है। 1.2.6 टाइप्स ऑफ एरर्स का टॉपिक का नाम नहीं है, लेकिन ये उस टॉपिक का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर दैट में अगर इन अ प्रोग्राम। वो आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? पहला आपके पास है सिंटैक्स एरर, दूसरा आपके पास है रन टाइम एरर, और तीसरा आपके पास है लॉजिकल एरर। ठीक है जी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑब्वियसली सिंटैक्स एरर को करेंगे, और आपने पूरा याद करना है सिंटैक्स एरर जितना पेज नंबर 3 पर मौजूद है। कंप्लीटली याद कर लें, इसमें एग्जांपल भी हो जाती है। एक दो एग्जांपल्स लिखिए आप, चाहे एक लिख लें। ओके, सिंटैक्स। सिंटैक्स की ज़रा बात अगर आप मेरे ख्याल से अभी ज़रा छोड़ें, अभी ज़रा इधर आएँ और इधर देखें कि आपके पास जो प्रोग्रामिंग के टाइम्स होते हैं ना, ठीक है, वो दो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ये अगर आपको समझ आ गई तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। टाइम्स इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। वैसे तो तीन, एक और भी हम वो खुद से क्रिएट किया हुआ है, मैंने नाम दिया हुआ है, लेकिन इंटर अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें वो तो दो हैं। एक आपका है कंपाइल टाइम, और एक आपका है रन टाइम। ये दो टाइम्स हैं, ठीक है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। ये होता क्या है? ठीक है, कंपाइल आपको पता है गलतियां निकालने को कहते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर से जब आप गलतियां निकालते हैं तो वो जो काम आप कर रहे होते हैं वो कंपाइलिंग होती है, और जो आप कर चुके होते हैं वो भी है कि हमने कंपाइलिंग कर दी है। लेकिन जब प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस दौरान जो गलतियां निकाली जाती हैं वो ऑब्वियसली कंपाइलर ही करता है। कंपाइलर ही कन्वर्टर भी होता है, कन्वर्ट भी कर रहा होता है, और कंपाइलर ही गलतियां भी निकाल रहा होता है। कभी कंपाइलर इन्वॉल्व होता है, कभी इंटरप्रेटर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके जो सॉफ्टवेयर हैं, कंपाइलर जो है वो एज अ होल काम करता है एक ही दफ़ा, और इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यानी आसान अल्फाज में लाइन बाय लाइन पे काम करता है, ये आपको पता है। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही होती है उस वक्त जो गलती आती है, चाहे वो एक लाइन पर काम हो रहा हो चाहे पूरे डॉक्यूमेंट पे काम हो रहा हो, यानी अगर इंटरप्रेटर इन्वॉल्व है या कंपाइलर इन्वॉल्व है वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों, मतलब अगर मेरे पास इंटरप्रेटर है वो इस लाइन को पहले ट्रांसलेट करेगा ना, कंपाइलर है वो मतलब इस लाइन को ट्रांसलेट करने के बाद आंसर निकाल के इस पे आ जाएगा, लेकिन कंपाइलर तो सारों को ट्रांसलेट करने के बाद आंसर निकालेगा, मतलब उसको उसका मशीन कोड देगा। तो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, जिस दौरान आपकी हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही होती है उस टाइम को कंपाइल टाइम कहते हैं। ठीक है, यानी मैंने ये लिख दिया, ये चले मैंने हाई लेवल लैंग्वेज,
लिख दिया मैंने, कंपाइलर या इंटरप्रेटर को दिया। जब उन दोनों में से किसी ने काम करना शुरू किया तो वो जो टाइम स्टार्ट होगा, कन्वर्टिंग टाइम, ठीक है, यहां लिख देते हैं कि कन्वर्टिंग टाइम लाइक हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज, इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाइल टाइम। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो जिस दौरान, यानी मैंने आपको एक फाइल दी 2 बजे, मैंने एक फाइल आपको दी 2 बजे, 2 बजे के बाद उस फाइल, अब आप अगर किसी कंपनी के ऑनर वगैरह हैं तो वो कंपनी, वो जो फाइल है उसके अंदर से एक दफ़ा चेक किया जाता है कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो डायरेक्ट आपको पेश कर दिया जाए। तो 2 बजे से 3 बजे तक उसकी प्रोसेसिंग होती है। जो एम्प्लॉय हैं वो चेक करते हैं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, इसमें से कोई लाइन निकालनी तो नहीं, कुछ करना तो नहीं, फिर आपको फाइल प्रेजेंट की जाती। तो 2 से 3 बजे, 2 बजे मैंने फाइल दी, 3 बजे आपको मिली, दरमियान में जो प्रोसेसिंग हो रही थी, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ फाइल, बेहतर अंदाज में आप तक प्रेजेंट करने के लिए, उस टाइम को कंपाइल टाइम कहते हैं। यानी जब मैंने हाई लेवल लैंग्वेज लिखी लेकिन कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज चाहिए थी, वो जो दरमियान में टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको हम कंपाइल टाइम कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई। इसके बाद एक होता है रन टाइम। रन टाइम का मतलब कि अब ये कन्वर्ट हो गया, अगर गलती होगी फिर वो देखेंगे, वो आपको पता ही है थोड़ा बहुत कि कंपाइल इंटरप्रेटर में क्या क्या होता है, गलतियां आती हैं तो क्या होता है, वो रुक जाता है, इंटरप्रेटर जो है वो एक लाइन कर देता है अपनी, मतलब उसकी स्टेटमेंट में मसला ना हो, लेकिन कंपाइलर कहता है नहीं मुझे कंप्लीट में कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। अच्छा, रन टाइम ये होता है कि सपोज करें कंपाइलर इंटरप्रेटर है जो भी है, कोई गलती नहीं आई, तो अब आपका प्रोग्राम चल रहा है। जब आपका प्रोग्राम जैसे ही चलना शुरू होगा, ठीक है, उस कंपाइल टाइम के बाद, तो वो आपकी प्रोग्राम की रनिंग शुरू हो जाएगी, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो उस प्रोसेस, उस वक्त का जो टाइम जिस वक्त प्रोग्राम चलना शुरू होता है, रन होना शुरू होता है, उसको रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। यहां तक बच्चों कोई इशू इंशाल्लाह आपको जो है वो नहीं होगा। अगर होता है तो ये इस वक्त 7.5 मिनट तक हुए हैं, आप नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये अब आपको 2 टाइम समझ आ गए। एक और टाइम, मतलब जब हम अच्छा, वो जो फाइल की बात हो रही थी, तो 3 बजे जो आपको फाइल मिली, तो वो 3 बजे आपका एग्जीक्यूशन टाइम या रन टाइम शुरू हो गया। ओके, कुछ गलतियां कंपाइल टाइम पे आती हैं, कुछ रन टाइम पर आती हैं, और कुछ का पता ही नहीं लगता तीनों में से। ठीक है, वो अब देखते हैं। तो जो आपका सिंटैक्स एरर होता है उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं दिस एरर अकर्स व्हेन कंपाइलर when program violates one or more grammatical rules of that, यानी वो जो यूज हो रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी, जब प्रोग्रामर जो है जब प्रोग्राम ट्राई हो रहा होता है, कोशिश हो रही होती है कि इसको हाई से मशीन में ले जाएं, तो उस दौरान जो एरर आता है उसको कहते हैं कंपाइल सिंटैक्स एरर। ये क्या है, ये ज़रा, ये 3 लाइनें 4 लाइनें बोर्ड पे हैं, एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा। दिस एरर अकर्स, ये एरर वाकई होता है व्हेन प्रोग्राम वायलेट्स, वायलेट्स का मतलब है जी खिलाफ वर्जी। जब प्रोग्राम वायलेट करता है 1 और मोर ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
तो हमने ग्रामेटिकल रूल्स का क्या क्या हमने किया था, हमने कहा था द ग्रामेटिकल रूल्स यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इज नोन एज सिंटैक्स। वो तो आपका सिंटैक्स है, इसीलिए तो सिंटैक्स एरर कहते हैं कि जब आपके प्रोग्राम के अंदर ग्रामेटिकल रूल यानी सिंटैक्स की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो उस जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कि वो बेसिकली क्या है, ग्रामेटिकल। वो बेसिकली प्रोसेस क्या है, वो है जी, हाँ जी, वो जो है उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। ठीक है, अब सिंटैक्स एरर इसलिए कहते हैं ना, वो सिंटैक्स में मिस्टेक है, जरा देख लें मिस्टेक एक दफा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था बेसिक के अंदर प्रिंट 2+2, या मैं लिख दूं बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, कि बेसिक लैंग्वेज की बात करूं, बेसिक का मतलब नाम है बेसिक लैंग्वेज, ये नहीं कि इनिशियल लैंग्वेज, नाम ही बेसिक है उसका, प्रिंट 2+2। ओके, तो अब अगर मैं यहां लिख दूं जी प्रिंट लिख दूं, या चलें इसको ऐसा ना करेंगे हम, इस तरह लिखें प्रिंट 2+2। अब ये जो है, जब प्रिंट किस लिए यूज हो रहा है, प्रिंट कहता है कि आप जब प्रिंट का, इसको कहते हैं कीवर्ड, आप वो कहता है कि जब आप प्रिंट का कीवर्ड लिखते हो ना तो मुझे ये पता लग जाता है कि उसके बाद जो डाटा है ना उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा देना है, उसका रिजल्ट को या एज इट इज, वो देखेंगे वो कब होता है रिजल्ट, या एज इट इज कैसे होता है, लेकिन इसका मतलब प्रिंटिंग करनी है, स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, आउटपुट कराना है। लेकिन मसला ये है कि ये होना चाहिए प्रिंट, PRINT, और उसके बाद स्पेस और फिर डाटा जो प्रिंट होगा, लेकिन आपने प्रिंट लिख दिया। अब वो अपनी लाइब्रेरी में चेक करेगा, यानी लाइब्रेरी से मुराद के अपनी फाइल्स में देखेगा कि इस नाम का कीवर्ड क्या करता है, तो कहेगा कि इस नाम का, तो उसको बताया जाएगा इस नाम का तो कीवर्ड है ही कोई नहीं, ये तो बिला वजह कीवर्ड, ऐसा तो कोई कीवर्ड नहीं है। तो जब ऐसा कीवर्ड ही नहीं है तो वो कहेगा यार ये तो मेरी लाइब्रेरी में एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे तो पता ही नहीं है कीवर्ड क्या है। तो ये आपका सिंटैक्स, ये सिंटैक्स था लिखने का तरीका, आपने लिखने के तरीके में गलती की है, ये सिंटैक्स एरर कहलाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं किसी और लैंग्वेज की बात करूं, आप कहीं कोई और लैंग्वेज भी बता दें, हम सी की बात कर लेते हैं, प्रिंट F%D, इसमें हम ऐसे लिख दूं, ठीक है, ये तरीका कार बेसिकली, यहां लिख दूं कि ये सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब होता ये है कि जैसे प्रिंट एफ है ना, अच्छा यहां तो खैर मैं ऊपर नीचे कर दूंगा, प्रिंट पी बड़ा तो वो कोई मसला नहीं होता, ये भी साथ सुन लें कि केस साथ ही आपको समझ आ जाए ना, केस, चले मैं साथ लिख दूं, यहां लिख दूं ना, केस इनसेंसिटिव, केस सेंसिटिव, केस कहते हैं ABC, ये सारे केसेस हैं, उम्मीद है कि आपको पता ही है, ठीक है, ABC वगैरह सारे केसेस हैं। तो अब जो केस इनसेंसिटिव और केस सेंसिटिव का ये होता है कि जो अगर जैसे मैंने लिखा है ना प्रिंट PRINT, मुझे लैंग्वेज के नहीं PRINT सारा कैपिटल में होगा तो चलेगा, अगर आपने कोई भी स्मॉल में, मैंने कैपिटल में बताया तो कैपिटल में लिखना है, तो वो केस सेंसिटिव है, जो आपको अपर केस को लोअर केस, लोअर केस को अपर केस बनाने की इजाजत ही नहीं दे रहा, उसको कहते हैं ये केस सेंसिटिव है। जो कहता है कि ठीक है मेरा स्टैंडर्ड यही है कि PRINT कैपिटल लिखो, लेकिन आप स्मॉल लिखो तो मुझे कोई मसला नहीं है, यानी अगर आप मेरी उसमें चेंज करते हो अपर केस को लोअर, और कोई चेंज नहीं करना, अपर केस को लोअर, लोअर को ऊपर में अगर आप करते हो तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो इस अमल को कहते हैं, इस लैंग्वेज को कहते हैं केस इनसेंसिटिव। जो बेसिक है, हाँ रूल तो हर एक है, उन्होंने क्या कैपिटल में लिखो, लेकिन बेसिक इनसेंसिटिव है, अगर आप P कैपिटल स्मॉल कर दें कोई इशू नहीं है, उसको कोई मसला नहीं होगा। हाँ लेकिन अब ये यहाँ पे आर ही नहीं है, ठीक है, हाँ अगर उसको ऐसे मिलता होता, उसको आप कहते प्रिंट, तो अपर केस लोअर केस का तो फर्क ही कोई नहीं, वो कहता हाँ ये मेरी लाइब्रेरी में है, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये तो चलो हमें
उसको कहता, वो कहता हमें ये इस बात में कोई मसला नहीं। लेकिन अब ये अगर इसकी बात यहाँ, हाँ ये है कि बाकी मसला नहीं करना आपने, बस अपर केस लोअर केस की इजाजत है आपको। अब यहाँ तो वो भी नहीं है, यहाँ जो इनसेंसिटिव जो सेंसिटिव है उसमें तो वो भी नहीं होती। वो कहता है यार पी सारा स्मॉल में लिखो, तुम सारा स्मॉल में लिखो, दरमियान में कोई स्पेस नहीं आएगी, ये डबल कोट्स में भी कोई मसला किया तुमने, कॉमे में कोई मसला किया, ये बाद में टर्मिनेटर होता है लैंग्वेज का। ये कुछ यूज अब ये नहीं करती, बेसिक नहीं करती, ये करती है, ये हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगवाती है। C++ भी यही करती है, लेकिन जैसे पाइथन है, ठीक है, ये भी नहीं करती, ये भी केस इनसेंसिटिव है, इसको भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मसला ये है कि ये जो चीज है इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या चीज हुई, ये इनसेंसिटिव है। तो यहां तो आप चले, मैं यहां खाली लिख देता हूं, मैं यहां ऐसे लिखता, प्रिंट लिखता, खाली प्रिंट लिखता, एफ ना लिखता, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। आपने तो एफ ही नहीं लिखा, ये तो गलत है। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख देते तो तब भी ये गलत था, क्योंकि ये चीज स्मॉल में होनी चाहिए थी। ठीक है जी, उम्मीद है ये बातें आपको मेरी समझ आई हैं। तो ये सारा जो फिनोमेना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सेंटेक्स हैं सारे, ये सेंटेक्स हैं। जो केस इनसेंसिटिव है वो कहती है कि भाई आप तो मेरे सेंटेक्स आप जो है वो चेंज कर लें, अपर केस को लोअर केस, लोअर के ऊपर, और कुछ नहीं करना। प्रिंट है तो प्रिंट लिखना है, पिंट नहीं लिखना, रिंट नहीं लिखना, प्रिंट नहीं लिखना, वट एवर, डबल टी नहीं लगाने, डबल पी नहीं लगाने। लेकिन जो आपके पास सेंसिटिव वो कहती है ये तो दूर की बात है, एक लफ्ज निकाल दें, एक करेक्टर, वो तो दूर की बात है, छोटा बड़ा भी नहीं कर सकते। स्मॉल केस को अपर केस और लोअर को अपर और अपर को लोअर भी नहीं कर सकते। ये तो आपको यहां तक वो कहता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस एरर अकर्स व्हेन प्रोग्राम वायलेट्स वन और मोर ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की के रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ऑब्वियसली सेंटेक्स है, सेंटेक्स में मसला तो आएगा, चाहे इनसेंसिटिव हो सेंसिटिव हो। जरा भी चेंज करेंगे, कोई अपर केस को लोअर में कर देंगे, अपर केस को लोअर केस में, लोअर केस को अपर केस में, और कोई लफ्ज ऐड करेंगे, कोई निकाल देंगे, है तो सेंटेक्स एरर। ठीक है, लेकिन अगर इनसेंसिटिव है तो इनसेंसिटिव में अपर को लोअर, लोअर में अपर, सेंटेक्स एरर नहीं है, बाकी सारी चीजें सेंटेक्स एरर होंगी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है। अब वो कहता है कि दिस एरर occurs at compile time। कंपाइल टाइम पे आता है एरर, अकर्स, अकर्स, अकर का मतलब वाकई हो जाना, वाकई हो जाना, और पता भी तभी लगता है, पता भी तब ही लगता है। अकर भी दो चीजें हैं, दो बातें हैं, ये भी शायद मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी। दो बातें, एक चीज आपने गलती की है लेकिन आपको पता ही नहीं लगा, ठीक है, आपको 2 दिन बाद एहसास हुआ कि ये जो एक मिस्टेक हो गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 अलग चीजें हैं, मिस्टेक हो जाना और उसका पता लग जाना। तो ये अकर भी यानी वाकई भी कंपाइल टाइम पर होता है, और उसी वक्त हमें पता लग जाता है कि ये गलती आई है। ठीक हो गया, दोनों, यानी उसका वाकई होना और उसका जो है वो हमें पता लगना, ठीक है, ये दोनों बातें कंपाइल टाइम पर हो जाती हैं। तो ये कंपाइल टाइम मैंने लिखा था कि जब हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन या असेंबली वगैरह, लेकिन वो तो अभी हम कब बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि व्हेन कंपाइलर ट्रांसलेट ट्राइज टू कन्वर्ट हाई लेवल इनटू लो लेवल, वही मशीन लैंग्वेज, सॉरी, वही बात। इसके बाद उसकी एग्जांपल उसने बता दी, ये मैंने बहुत शुरू में आपको बताई। एक और एग्जांपल उसने कहा कि लाइक इट इज ऑल्सो सेंटेक्स एरर। चलें इस तरह नहीं लिखते, इसको फिर अलग ही लिखते हैं, जैसे बाकियों की बात हो रही है कि जैसे गिव वैल्यू टू अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं ना होता, ऐसे तो नहीं होता ना। जैसे हम कहते हैं कि जी मैथ में तो चलो लिख लेते हैं, मैथ में कहते हैं x इक्वल टू 2 है तो मैथ में कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, मैथ में कहते हैं ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन असल में तो गलत है ना ये चीज, क्योंकि
असाइन जो हम असाइन करते हैं, जैसे अभी हमने लिखा हुआ है 2 इज इक्वल्स टू एक्स, मैथ में तो चलेगा लेकिन ये आपकी वैल्यू इसमें असाइन होती है बेसिकली। तो जब ये वाली वैल्यू इसमें असाइन होने की कोशिश हो रही है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ तो गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता, कांस्टेंट को वैल्यू नहीं दी जा सकती। हाँ, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये सारा मैंने बोर्ड लिख दिया जी, ये आप दोबारा देख लें एक दफ़ा। अगर प्रॉपर तो नहीं मैं दे सकता व्यू, इसका प्रॉपर व्यू देना मुश्किल है, ये आप देख लें जी। एक ये आपको नज़र आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या चाहें तो आप ऐसे ले लें, ऐसे नज़र आ रहा है सारा, ठीक है। तो बच्चों ये याद करना है, ये मैंने बिल्कुल उस तरीके से लेक्चर दिए जैसे क्लास में लेक्चर हो रहा है। कोई भी अगर ये मेरा लेक्चर लेगा तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों की समझ आ जाएगी जो उसको पहले से नहीं पता थी, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चों ये बात आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई बात नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन इसीलिए है कि आप नीचे जो वीडियो को लाइक वगैरह करें ताकि हमें पता लगे कि क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, कमेंट्स करें, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसको लाइक वगैरह करें और कमेंट्स करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।